कोविड-19 की वजह से इन्होंने लिखा है कि हम एज 18 से 25 रखते थे जनरल की, लेकिन हम अब 18 से 28 रख रहे हैं और 3 साल ये कोविड की वजह से दे रहे हैं। तो बच्चों, ये फॉर्म आ चुके हैं और ये आप फॉर्म अब भर भी सकते हो। कब से? कल से। कल से आप अपने फॉर्म फिल करने शुरू कर सकते हो। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। क्या क्या खास है उस बात को मैं बता देता हूँ। जैसे साफ लिख रहा है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 अप्रैल और लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन 14 मई। तो 14 मई, 15 अप्रैल से 14 मई के बीच ही फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बिना आप, मतलब इसके अलावा कोई और डेट पे विचार ना करें। और लास्ट डेट के लिए मेरा ये पर्सनल सलाह है आपको कि लास्ट डेट तक ना रुकें, क्योंकि अगर लास्ट डेट तक रुक गए तो कई बार साइट हैंग कर जाती है। भले ही वैकेंसी 4208 है, 4208 कम वैकेंसी नहीं होती। आप कभी सोच के देखो कि आईएएस में या और बड़ी बड़ी पोस्ट में कितनी वैकेंसीज आती हैं, कितनी आती हैं। आप छोड़िए आईएएस वगैरह को, आप एसएससी सीएचएसएल की देख लीजिए। इस बार 3700 आई हैं तो बच्चा झूम रहा है, क्योंकि पिछली बार 1700 ही थी। तो अब 3700 वो है जहां पर सब कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे किसी का फिजिकल फिट है, अनफिट है, कैसे मेडिकल फिट है, अनफिट है, कैसे भी। तो वहां वो कंपटीशन से नहीं डर रहा, वो 3700 पे झूम रहा है। और आप 4200 पे केवल ये मान के बैठे हो कि सर ये बहुत कम वैकेंसीज है। भाई आपके यहाँ तो फिजिकल भी, आपके यहाँ तो हाइट भी, आपके यहाँ तो बहुत अच्छा मेडिकल भी होता है। तो आपका कंपटीशन तो वैसे ही आधा रह जाता है। आधे लोग तो वैसे ही फिल नहीं कर पाएंगे, मैं तो फिजिकली नहीं कर पाऊंगा, मैं तो फिजिकली चैलेंज्ड ही हूँ, तो आप, मैं तो मेडिकली फिट नहीं हूँ। तो आपके यहाँ कैसे कंपटीशन ज्यादा हो गया? आप सोच के देखो ना एसएससी की वैकेंसीज में। तो इस बात को दिमाग से निकालो पहले तो कि भाई इतनी कम वैकेंसीज है, क्योंकि जब आप इस नेगेटिविटी के साथ तैयारी शुरू करते हैं तो कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आपको ये मान के चलना कि हाँ यार 4200 तो हैं, थोड़ी नहीं होती। 4200 को एक साथ खड़ा करके देखो कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। ठीक है, हम इसमें, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। मैं कहता हूं ये गवर्नमेंट ने गलत किया, ठीक है भाई, लेकिन क्या आप इसमें कुछ योगदान दे सकते हो? क्या आपके कहने से कुछ बढ़ सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, मैं आपको एक सही ही सलाह दूंगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने स्वार्थ में आपको कभी कोई गलत सलाह देता हूं। कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना इस प्लेटफॉर्म से कभी होगा। 4208 आपकी वैकेंसीज हैं और इन पर आप अपना फोकस अब कीजिएगा। आप अगर इसको कैटेगरी वाइज मुझसे सुनना चाहते हो तो ये रही कैटेगरी वाइज, और फीमेल की कितनी, मेल की कितनी, वो भी कैटेगरी वाइज बता दी है। अब जैसे ओबीसी का बच्चा कोई कहे कि सर 966 ही है, ओबीसी के फॉर्म लाखों में आएंगे, कैसे होगा सर? तो अब आप ये सोच करके देखो कि भैया अगर ओबीसी, अगर आपकी एज, देखो एक रूल बता रहा हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये है कि 18 से अगर 28, ये किसकी है? जनरल की एज। अगर कोई ओबीसी का छात्र इस एज में आता है, अगर कोई ओबीसी का छात्र इस एज में आता है और जनरल की कट ऑफ वो क्लियर कर जाता है, तो वो बच्चा जनरल की वैकेंसी काटेगा, ओबीसी की नहीं। मान के चलते हैं कि भैया 120 का आपका पेपर हुआ, जनरल की कट ऑफ गई है 90, ओबीसी की गई है 87, बच्चा है 27 साल का। अब ये बच्चे के 91 मार्क्स आए, तो ये ओबीसी की वैकेंसी को नहीं घेर रहा, बच्चा ओबीसी का ही है। ये किसकी वैकेंसी ले रहा है? ये जनरल की ले रहा है। तो भैया ओबीसी वालों के लिए तो इतनी वैकेंसी हो गई ना, 1450 प्लस 966, तो ये तो 24। तो बच्चा इस चीज को काउंट किया करो। अब जैसे एससी का बच्चा है, तो अगर उस एससी का एज वाला बच्चा अगर 18 से 28 की एज में है और वो जनरल की कट ऑफ को क्लियर करता है, तो वो जनरल में ही काउंट होगा। तो उसके लिए फिर वैकेंसी इतनी हो गई, 1450 प्लस 536। ठीक है, तो आप जो है इस बात से मत घबराया करो कि मेरी कैटेगरी में कितनी है। भाई आपके लिए ये भी है। यू आर, अगर इसको हम देखें वैसे तो ये अनरिजर्व्ड, कि ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है, इस पर सब ओपन फाइट कर सकते हैं, पर आप इस एज में होने चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? क्यों ऐसे काउंट होता है? क्योंकि अनरिजर्व्ड है। आगे अगर मैं बात करूं कि भाई ये देखिए फीस कितनी लगेगी आपकी, 500 लगेगी। फीस कितनी लगेगी? 250। अब 500 किन की है? फॉर ऑल कैटेगरीज, अगर हम देखें नीचे वाली कैटेगरीज को छोड़ करके, तो भाई SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कोई भी कैटेगरी की, और यहाँ मॉनिटरीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी EBC,
तो ये जो कैटेगरीज हैं इनकी तो लगेगी 250 रुपये फीस। बाकी आप जनरल में हो, अब देखिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड में ओबीसी शायद नहीं आता है, जनरल ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस इसमें आ जाएगा, हाँ ईडब्ल्यूएस की शायद यही लगेगी, लेकिन जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी भी इसमें रहेगा 500 वाली में। ठीक है, तो भाई ये और थोड़ा सा क्लियर कर लेना ईबीसी वाली कि आप ईडब्ल्यूएस वाले भी इसमें ही हैं या नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरे को लगता है कि उनकी जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे ना, आपको किसी से क्लियर करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप अपनी कैटेगरी चुनते हैं तो आपकी फीस वहां अपने आप ही आ जाएगी कि आपको 500 देने हैं या 250 देने हैं, इसलिए आप ज्यादा परेशान मत होइए। अब यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा ले रहा है रेलवे, या सरकारी डिपार्टमेंट है, इतनी फीस कैसे ले सकता है, बात सही है, एसएससी 100 ही रुपये लेती है, तो ये भी जो कह रहे हैं कि हम भी 100 ही लेंगे, लेकिन हमारा 100 लेने का तरीका ये है कि हम 400 आपको वापस करेंगे। तो 400 वापस कब करेंगे, जब आप एग्जाम में बैठ जाओगे। आप फॉर्म भर देते हो, एग्जाम में बैठते नहीं हो, हमने अपने रिसोर्सेज लगा दिए, तो हमारा तो रिसोर्सेज खराब गया। तो ये रेलवे ने इस बात पे किया गया है। अब रेलवे हर वैकेंसी में ऐसे करता है, ये कह रहा है कि ये 250 हम इनसे ले रहे हैं पर हम इनको 250 ही वापस करेंगे, लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि भैया अपनी ही अकाउंट डिटेल देना, जब आप इसमें जब पैसे कटवाते हो तो अपने ही अकाउंट से कटवाना, और जिस अकाउंट से आपकी ये फीस कटेगी उसी में वापस आएगी। तो ये ध्यान रखना, जब साइबर कैफे पे जाते हो तो वो पैसे कमाएगा आपके, नहीं तो अब ले लेगा वो 500, 400 उसको ही मिलेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, उस टाइम पे मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो चलो अब ये कांस्टेबल, और देखिए आपका नंबर आए ना आए, लेकिन आप एग्जाम में बैठ जाओ, ये पैसे वापस आएंगे। अब ये देखिए इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि 1/7/2024 को हम एज मांग रहे हैं, यानी 1 जुलाई को एज होनी चाहिए। यानी आज अब अगर जुलाई में अभी 3 महीने आने में, तो 3 महीने अगर किसी की एज में कम भी रह रहे हैं 18 साल होने में, तो वो भी फॉर्म को भर देगा, क्योंकि आपकी 1 जुलाई तक 18 हो गई तो आप फॉर्म भर दोगे। तो ये कह रहे हैं हम 18 से 25 ही लेते, लेकिन हमने 3 साल की छूट दे दी, 18 से 28 ले रहे हैं जनरल वालों के लिए। अगर आप SC/ST है तो 5 साल और जोड़ लो इसमें, तो 18 से 33 तक का SC/ST फॉर्म भर सकता है। ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर, तो नॉन क्रिमिलेयर ही होते हैं अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है तो 18 से 31 साल तक आप इस फॉर्म को भर पाओगे। एक्स सर्विसमैन, ये 3 ईयर्स आप तो जब वो सर्विस से रिटायर हुए अपने, अगर वो ओबीसी में है तो उनको 6 ईयर्स का मिल जाता है, SC/ST में तो उनको आफ्टर रिटायरमेंट 8 ईयर्स तक वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल कैटेगरी हु आर विडोव्ड, डाइवोर्स, वैसे मेल फीमेल के लिए सबके यही है, लेकिन कोई स्पेशल कैटेगरी की महिलाएं तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा छूट दी गई हैं। क्लियर है। अब अगर मैं आगे बात करूं कि अपर एज लिमिट, देखिए बच्चों अब आप ये डाउट में रहोगे मेरा फॉर्म भरेगा या नहीं, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो भाई इन्होंने क्लियर कर दिया है। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में हो तो 2/7/1996 से पहले के अगर पैदा हो आप, यानी 1 जुलाई 1996 भी है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, इससे आपकी क्योंकि 28 साल हो चुकी है। तो भाई और 2/7/1993 अगर आप ओबीसी में इस डेट से पहले के पैदा हो, 1992-91 का वो तो भर ही नहीं पाएंगे, लेकिन 93 में भी अगर 2 जुलाई से पहले के हो, बाद के तो भर देंगे, अगस्त में हो सितंबर में हो वो तो भर देंगे 93 के, लेकिन कोई जून 93 का पैदा है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। SC/ST के हो तो 2/7/1991 से पहले नहीं भर सकते। अब बाद के कब से नहीं भर सकते, 1/7/2006, 2006 वाले बच्चे भी फॉर्म भर पाएंगे जिनकी एज 2006 है, अंडर एज वाला ये कॉन्सेप्ट है, पर इससे बाद के नहीं भर पाएंगे। यानी 1 जुलाई 2006 के बाद का, कोई अगस्त में पैदा है 2006 में, कोई सितंबर में पैदा है 2006 में, नहीं 2005 के तो सब भर देंगे, लेकिन 2006 में भी जो 1 जनवरी से 30 जून तक का पैदा है वो भी फॉर्म भर देगा। 2005 2004 ये तो सब भरेंगे ही इस डेट तक। ठीक है, इस बीच जो आ रहे होंगे वो सब भर देंगे। ये क्लियर अब आप सबको हो चुका होगा, मैंने बहुत आसान वे में ये बात बताई है क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में बड़ा साफ लिखा है। अब मैं अगर बात करूं कि भाई क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तो सिर्फ 10th पास चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10th पास आपको होना चाहिए। भाई बहुत कम वैकेंसीज हैं जहां पर वो पुलिस की जॉब आपको दे रहे हो और 12th नहीं मांगते, तो ये भी एक उनमें है। SSC GD में भी 10th पास चलता है, RPF के अंदर भी कांस्टेबल में 10th पास चलता है, और ये लेवल 3 की ही जॉब है। जितनी आपकी यूपी पुलिस की जॉब है, जितनी आपकी दिल्ली पुलिस की जॉब है, वही सैलरी वही सब कुछ मिलता है। इसमें तो एक और एक्स्ट्रा चीज मिलती है कि जब आप की दिवाली बोनस मिलता है वो सबसे ज्यादा रेलवे में मिलता है ना, तो ये एक एक्स्ट्रा हो जाता है यहाँ पर।
आगे अगर मैं बोलूं कि भैया कंप्यूटर इसका पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है सर, ये भी बता दीजिए। पता लग गया कि मैं फॉर्म भर सकता हूं, अब तक एलिजिबिलिटी पता लग गई। अब थोड़ा ये बता दीजिए कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो आपका टेस्ट होगा, यही मेन चीज है। नहीं, मेन चीज ये भी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर ना फिजिकल बड़ा खतरनाक होता है बच्चों। लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, ये सब होता है इसके अंदर। और एक फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी आपकी चेस्ट और आपकी हाइट। सबसे अच्छी बात यह है कि हाइट इतनी कम किसी ही शायद पुलिस फोर्स में लेते होंगे। 165 सेंटीमीटर हाइट वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। कई बार बच्चे के सपने होते हैं सर मुझे को वर्दी जॉब चाहिए पर मेरी हाइट नहीं है। तो यही वो नौकरी है जिसमें आप कम हाइट पे भी आप अपनी वर्दी पहन सकते हो। तो भाई कितनी हाइट है अभी दिखा रहा हूं आपको, इसके बाद डीवी आपका होगा और फिर बाद में मेडिकल कराया जाएगा। यही पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है जो मैंने आपको समझा दिया है। क्या क्या आएगा एग्जाम में वो सारी बातें अभी करूंगा। पहले आप देख लीजिए कि जब आपका सबसे पहले एग्जाम है, मैंने अभी दिखाया, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसमें ये कह रहा है कि जैसे 4208 वैकेंसीज हैं तो इसका 10 गुना, इसका 10 गुना तो 42,080 हो जाएगा। तो इतने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे, फिजिकल के लिए 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ये लिख दिया 10 टाइम्स ऑफ द नंबर। अब ये 10 गुना बच्चे, तो आपका जो टारगेट है ना बच्चों, वो ये होना चाहिए कि यार 42,000 है वैकेंसी, अब नहीं है क्योंकि मुझे इनमें आना है। क्योंकि बच्चों फिजिकल का इन्होंने कम बुला रखे हैं, इनको 20 गुने बुलाने चाहिए थे। मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि रेलवे का फिजिकल मुश्किल होता है, 100 में से 10 ही बच्चे क्लियर कर पाते हैं। और इनका उद्देश्य क्यों नहीं है फिर 15 गुने 20 गुने बुलाने का, इनका यह है कि वैकेंसी खाली रह जाएंगी। क्योंकि फिजिकल मार नहीं पाएंगे, 10 बच्चे भी 100 में से नहीं मार पाते। अगर इन्होंने बहुत जल्दी डेट दे दी ना तो ये बच्चे ही नहीं मार पाएंगे, जैसे दिल्ली पुलिस में हुआ। 100 में से 10 बच्चों का रेशो नहीं आता फिजिकल मारने का। और इतना हार्ड फिजिकल, ये दिल्ली पुलिस से भी हार्ड है। अगर वो नहीं मार पाएंगे तो क्या होगा। इन्होंने बच्चे इतने लिए, 4200 बच्चे इन्हें मिले ही नहीं, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यानी ऐसी कंडीशन बन गई है ये कि जो इसमें आ गया और इसने फिजिकल मार दिया उसका तो हो ही जाना है। तो वैकेंसी तो फिर इतनी हो गई, तो आपको तो टारगेट ये हो गया। इस तरह से खुद को मोटिवेट करो, है ना। चलिए, और इसमें 1/3 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। मैं पूरा एग्जाम प्रोसेस समझा देता हूं आपको एक बार, तो प्लीज देखिए कि 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 35 क्वेश्चन केवल अर्थमेटिक है, मैथ नहीं है, एडवांस नहीं है, इसमें केवल अर्थमेटिक है। बाकी आप एनटीपीसी दे लो, ग्रुप डी दे लो, सब जगह एडवांस होता है, इसमें केवल अर्थमेटिक है। तो 35 उतने जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, और 90 मिनट का ये पेपर होता है। पेपर में समय कम पड़ता है इसमें, क्योंकि बच्चों यहाँ ना 35 मैथ और 35 रीजनिंग, 70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं, इसलिए बच्चों को समय कम पड़ जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। इसके लिए आरडब्ल्यू अपना मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराएगा हर संडे, क्वालिटी के मॉक टेस्ट, उनको जरूर देते रहना। क्योंकि टाइम की अगर बचत करनी है, टाइम अगर सही पढ़ाना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है, वो है मॉक टेस्ट। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। आगे अगर बात कर लूं बच्चों कि भैया क्या क्या सिलेबस है, क्यों कह रहे हो आप अर्थमेटिक है, क्योंकि लिख रहा है नोटिफिकेशन में अर्थमेटिक। और अगर आप यहां देखोगे ना, कहीं भी आपको ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री का नाम तक नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज जरूर मिलेगी, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन आती है 2dB और 3dB। ठीक है, चलो। और अगर मैं देखूं रीजनिंग के चैप्टर्स खोल रखे हैं क्या, एक एक चैप्टर खोला हुआ है। तो अच्छी बात तो यह है कि हमें सिलेबस ही ये पढ़ना है बस। ठीक है, अब आगे जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ोगे तो सब चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। क्योंकि अगर हम सिलेबस को ही ध्यान में नहीं रखते, जीएस पढ़े जा रहे हैं बस, जैसी एसएससी की है उसे ही पढ़े जा, भाई एसएससी से यहाँ मतलब ही नहीं है। एसएससी से बिल्कुल अलग लेवल की जीएस आती है यहाँ। एसएससी की जीएस को भूल जाओ अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना होगा, तो आपको रेलवे का एग्जाम आसान लगेगा, है ना। और इसके लिए आपको आरडब्ल्यू टीम हर वो संभव प्रयास करेगी जिस पे लिए आप आरडब्ल्यू को जानते हो रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरी तरह से बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए, ये मेरा आप भरोसा कर सकते हो।
ठीक है, बैच के बारे में अभी बताऊंगा लास्ट में जाकर के। तो बच्चों अगर मैं देखूं कि भैया क्या क्या है इसमें, कांस्टेबल है, फिजिकल, ये तो कर दिया एग्जाम की बात। एग्जाम के बाद फिजिकल में क्या क्या आएगा थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 165 सेंटीमीटर तो हाइट होगी मेल की। फीमेल की बहुत खतरनाक हाइट है भाई, ये दिल्ली पुलिस में चलती है। ये तो सबसे ज्यादा हाइट मांगी जाती है फीमेल की, वही मांग रहा है रेलवे। तो रेलवे में फीमेल को कोई रियायत नहीं है, लेकिन मेल की 165 सेंटीमीटर हाइट है सिर्फ, और 80 से 85 चेस्ट है। इसको तो पूरा कर ही लेते हैं केले वेले खा के बच्चे। 1600 मीटर रनिंग, ये खतरनाक चीज है, 5:45 में और कहीं नहीं मिलेगी आपको। और 800 मीटर रनिंग लड़कियों की भी 3:40 में, ये भी खतरनाक है। ठीक है, 4 फीट हाई जंप कहीं नहीं मिलती, बच्चे मार ही नहीं पाते। ये प्रैक्टिस आपको तैयारी के दौरान करनी पड़ेगी आपकी, या आप समझ लीजिए क्योंकि 42,000 में आना है आपको, 10 बच्चे पार नहीं पाएंगे फिजिकल 100 में से। ठीक है, और 14 फीट लॉन्ग जंप नहीं लगती आराम से। ठीक है, 4 फीट तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा हाई जंप, 3.25 फीट है दिल्ली पुलिस में भी, 14 फीट लॉन्ग तो दिल्ली में भी है। 3 फीट हाई जंप ये दिल्ली वाली ही है, और 9 फीट लॉन्ग जंप। तो महिलाओं का फिजिकल लॉन्ग हाई के मुकाबले ज्यादा हार्ड नहीं है, ये रनिंग यहाँ हार्ड है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। मैं पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझा रहा हूं कि कैसे आप इसमें अपना नंबर डाल सकते हो। और बच्चे अगर आप SC ST का देखो तो हाइट का यहाँ छूट और मिल जाती है, 160 सेंटीमीटर हाइट लड़की। और यहाँ मैं देखूं कि भाई ये डोगरा गढ़वाली गोरखा, उनकी 163 सेंटीमीटर हाइट भी चल जाएगी। फीमेल्स में भी ये छूट मिल जाती है SC ST को 152 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर वाली। और चेस्ट वगैरह में भी छूट है, इसलिए ये पेज मैंने लगाया भी है। आगे एक और बात बता दूं कि दिल्ली से खतरनाक और क्यों है ये फिजिकल, क्योंकि यहाँ जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है दिल्ली पुलिस के अंदर तो आपको 3 चांस, और दिल्ली पुलिस ही क्यों, हर जगह 3 चांस मिलते हैं आपको फिजिकल मारने के, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ 2 ही चांस मिलेंगे लॉन्ग और हाई जंप को लगाने के। भाई रनिंग के लिए तो सब जगह एक ही चांस मिलता है, लेकिन लॉन्ग और हाई जंप के लिए सिर्फ 2 चांस मिले, वो भी इतनी खतरनाक लॉन्ग और हाई में, तो भाई वैसे ही बच्चे रह जाएंगे। तो आपका टारगेट 4200 नहीं है, फिर बोल रहा हूं 42,000 है, बच्चे ही पास नहीं होंगे 4200, तुम देख लेना इस बात को। ठीक है, इन्होंने 10 गुने लेके गलती की है, इनको कम से कम 15 गुना बच्चे तो बुलाने ही चाहिए थे, तभी ये वैकेंसी फिल कर पाएंगे। तो पीईटी और पीएमटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, बोल रहा है फिजिकल का कोई मार्क्स नहीं है, कोई नंबर नहीं है, नो मार्क्स आर टू बी अवॉर्डेड। किसके लिए, फिजिकल के लिए। तो आपका सारा जो मेरिट लगेगी, कट ऑफ लगेगी, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर लगेगी। और एग्जाम की कट ऑफ भी अलग अलग जाती है इसमें जोन वाइज। तो भाई जोन भी मैं आपको एक वीडियो सेपरेट लाऊंगा कि पिछली बार किस जोन की कितनी कम गई थी, उस हिसाब से वो जोन प्रीफर कर सकते हो। आप अपना जोन भी भर सकते हो यार, 1 आध नंबर की देखी जाएगी, पर अपने जोन में तो रहेंगे। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है फिजिकल के बाद और ट्रेनिंग हो जाती है, बस खत्म। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने समझा रखी है। अब मैं यहां पर एक और बात बता दूं कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में तो रहेगा ही, है ना, इंग्लिश और हिंदी, और वो 13 रीजनल लैंग्वेज भी होती हैं, तो टोटल 15 लैंग्वेज में एग्जाम लिया जाता है। तो भाई आप ना अपनी जो लैंग्वेज है एग्जाम की वो आप चुन सकते हो, कब, इसके टाइम ही। ठीक है, बाकी 2 लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी में तो रहेगा ही, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो जो आपको एग्जाम मिलेगा वो उसी लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी मेरे ख्याल से मोर देन सफिशियंट है इस फॉर्म को भरने के लिए। फिर भी कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो में बाद में कमेंट कर देना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो और आप गलत गाइडेंस में ना फंसें। तो भाई एक न्यू बैच, RWA का बैच, बहुत दिन से आप लगातार पूछ रहे थे कि सर रेलवे के लिए अगर RWA का बैच आ जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस बेस्ट टीचर्स के साथ, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ पढ़वाते हैं, वो मैं पढ़वाता रहूँगा। रिजल्ट देना मेरा काम है, बेस्ट रिजल्ट देना मेरा काम है, वो मैं देता रहूँगा। और अगर वर्दी की कहीं भी जॉब आती है तो आप RWA का नाम सुनते ही होंगे कि इससे अलग कोई और चैनल है ही नहीं जो बहुत बेहतर कर सकता है। तो भाई रेल